बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये असल में बेसिक फोर्स नहीं है। बेसिक 4 फोर्सेस हैं हमारे पास, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक फोर्सेस में शामिल नहीं है। एक बात ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम किस फोर्स को कहते हैं? ये सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है बॉडी पे जो कि बॉडी को सर्कुलर मोशन में मजबूर करती हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बॉडी को सर्कुलर मोशन में मजबूर करती है। इसकी डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि द फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी, द फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू रोटेट इन अ सर्कल। बॉडी को मजबूर करती हैं कि आप सर्कल में मोशन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, इसकी मास m है, ये बॉडी की मास m है। तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ये बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन करती है। सर्कुलर मोशन आप जानते हैं पहले से। तो इस सेंटर से एक फोर्स लग जाती है इस बॉडी पे, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है इस बॉडी पे। इसका मतलब है कि ये सेंटर लगाती है ये फोर्स इस बॉडी पे। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल नाम से जाहिर है, सेंटर की तरफ बॉडी को खींचती है। ये फोर्स जो है सेंटर की तरफ बॉडी को खींचती है और ये बॉडी मजबूर होती है कि सर्कल में मोशन करे इस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि एफ सी से डिनोट करते हैं। एफ सी इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। यहाँ पे m जो है मास ऑफ द बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन करती है ये बॉडी। ये r जो है नीचे, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। जिस सर्कल में ये बॉडी मोशन करती है उस सर्कल का रेडियस ये r है। ठीक है, ये r किया है रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी सर्कुलर मोशन करती है। आप सोचेंगे कि इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इसका लीनियर वेलोसिटी भी है। इस बॉडी का लीनियर वेलोसिटी भी है जो कि v से जाहिर करते हैं हम। ये v जो है ये लीनियर वेलोसिटी है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, सर्कल में मोशन करती है कोई बॉडी, तो उसकी लीनियर मोशन जो है ये इस सर्कल को टेंजेंशियल या टेंजेंट होगी। किस तरह? देखिए, यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है ये इस तरह होगी, टेंजेंट। टेंजेंट आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यहाँ पे ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंटर की तरफ, ये बॉडी जो है सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये सेंटर से ये फोर्स लगती है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये r जो है रेडियस ऑफ द सर्कल, m मास ऑफ द बॉडी, और ये v जो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये इक्वेशन हम प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे कि किस तरह आया है, v के ऊपर स्क्वायर किस तरह आया है। ठीक है, ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा है या स्केलर फॉर्म लिखा है। जब हम ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। देखिए, ये वेक्टर हो गया, ऊपर एरो हेड लगाया, तो देखिए माइनस mv² डिवाइड बाई r, यहाँ पे माइनस लगाया, और यहाँ पे r यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि ये r जो है इसका डायरेक्शन कहाँ होगी? ये r की डायरेक्शन ये आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन सेंटर टूवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ होती है। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। और आर की डायरेक्शन आउटवर्ड।
तो आर और फोर्स दोनों आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन है। आर और फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स में यहाँ पे लिखता हूँ FC। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, ठीक है, लेकिन आर की डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो आर और FC दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट की है। कोई अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया है, तो नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन। किस किस का? फोर्स और आर का। यहाँ पे जो आर है ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो ये आर की डायरेक्शन शो करता है। तो आर की डायरेक्शन किधर है? बाहर। और फोर्स की इनवर्ड मीन्स सेंटर की तरफ। तो दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में है। आर की इस तरह डायरेक्शन है, देखिए ये आर की डायरेक्शन है, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट है ना, इसलिए नेगेटिव साइन आया। आपको ये भी पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक कि जब फोर्स लगती है किसी बॉडी पे तो उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है, ये आपको पता है। यहाँ पे फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जब फोर्स होता है तो उसके साथ एक्सेलरेशन होती है। तो जो एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से पैदा होती है उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डिफिनीशन किस तरह करेंगे? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है किसी बॉडी में, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम AC से जाहिर करते हैं। AC A एक्सेलरेशन है और C सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = ma। अगर हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FC है, FC ये किसके बराबर है? देखिए MAC के। किसके बराबर है? MAC के। तो उधर -mv² डिवाइड बाई r यूनिट वेक्टर। तो mm कैंसल, mm कैंसल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है? -v² डिवाइड बाई r यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है। अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हैं तो AC = v² डिवाइड बाई r। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या है? इक्वेशन है। ये भी इक्वेशन है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। तो इसमें भी नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जिस तरफ होती है फोर्स, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरफ होगी। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? सेंटर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है और आर की डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो किस तरह हम डिराइव करेंगे वो भी मैं डिराइव करता हूँ, ये नोट करें। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में ये बात नोट करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड में इसका कोई किरदार नहीं, ठीक है। ये किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है। जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो v है, ये v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और ओमेगा आप जानते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ जो सर्कुलर मोशन होती है तो इस दौरान एंगुलर वेलोसिटी होती है और लीनियर वेलोसिटी भी होती है। इसी तरह
फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है। मैंने बताया था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उस दौरान 3 एक्सेलरेशन पाए जाते हैं, 3 एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपने जान लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन पे असर है, ठीक है, हर पॉइंट पे इस तरह लगता है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो ये डायरेक्शन जो चेंज होती है वेलोसिटी की, तो आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है या मैग्नीट्यूड चेंज होती है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब मैग्नीट्यूड चेंज होती है तो उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो बॉडी तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी। जब स्लो या तेज़, ठीक है, होती जा रही हो ये बॉडी तो मैग्नीट्यूड चेंज होती है, तो इस दौरान लीनियर एक्सेलरेशन होगी, तो इस दौरान लीनियर एक्सेलरेशन होगी। और आपको पता है कि ये सर्कुलर मोशन करता है, ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो 3 एक्सेलरेशन है यहाँ पे। जब ये बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से जा रही हो, मतलब ये स्पीड तेज़ या स्लो, ठीक है, इस वजह से ये लीनियर एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सर्कुलर मोशन से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये 3 एक्सेलरेशन मुमकिन है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है वेरिएबल वेलोसिटी से, स्पीड ज़्यादा या कम जब होती है, तो इस दौरान 3 एक्सेलरेशन पाई जाती हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम दूसरा नाम देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन चेंज होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होती है, और डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चेंज होती है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, आपको पता है। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हम ये इक्वेशन डिराइव करते हैं, ये ज़रूरी बात थी, ये नोट करें, ठीक है।